हेलो स्टूडेंट, मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग पढ़ेंगे वर्ग 8 के लिए पाठ 13.1 क्षेत्रमिति। ठीक है, देखिए क्षेत्रमिति में आपको पहला जो पढ़ना है ना, आयत से रिलेटेड पढ़ना है क्वेश्चन। आयत, देखिए आयत कहते किसको तो आपको पता होगा। ठीक है, देखिए जिसके आमने सामने की भुजा बराबर हो उसे क्या कहते हैं? आयत। ठीक है, जिसके आमने सामने की भुजा माने इसके सामने ये है और इसके सामने ये है और इसका प्रत्येक कोण क्या होता है बताइए? 90 डिग्री होता है, यानी समकोण होता है। प्रत्येक कितना होता है? 90 डिग्री। तो आप कह सकते हैं कि जिसके आमने सामने की भुजा क्या हो, बराबर हो और प्रत्येक कोण 90 डिग्री, उसे क्या कहते हैं? देखिए क्षेत्रमिति का शाब्दिक अर्थ ही होता है, क्षेत्र मतलब जो भाग है और मिति मतलब उसका घेरा हुआ। ठीक है ना, क्षेत्रमिति का अर्थ ही होता है कि घेरा हुआ भाग। क्षेत्र किसे बोलते हैं बताइए? घेरे हुए भाग को क्षेत्र बोलेंगे ना। और जब रेखा से आप घेरते हैं ना तो उस क्षेत्र का रूप बताता है कि कैसा है। जैसे कि हमने इसको ऐसे घेर दिया तो इसको क्या कह रहे हैं? आयत कह रहे हैं ना। बोलिए आप लोग, अगर हमने इसको ऐसे घेर दिया तो क्या कहिएगा? बोलिए त्रिभुज। 3 रेखाओं से घिरा हुआ त्रिभुज होगा ना जी। तो इसको हम गोल घेर देंगे तो क्या कहिएगा? वृत्त। ठीक है, गोल हो गया तो वृत्त हो गया, 3 रेखाओं से घिरा हुआ क्षेत्र है तो त्रिभुज हो गया और ये आयत हो गया। तो अभी हमको आगे पढ़ना है त्रिभुज और वृत्त। पहले हम पढ़ेंगे किसको? इस क्षेत्रमिति के अंतर्गत आयत को। ठीक है, तो आयत में देखिए आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री को हो उसे क्या कहते हैं? आयत कहते हैं। इसका नाम रख देते हैं आयत। ठीक है, ठीक है, इसमें 4 भुजा, 1 2 3 4। देखिए आयत में 4 भुजा, 1 2 3 4। ठीक है, 4 कोण, 1 2 3 4। 4 देखिए शीर्ष है, 1 2 3 4 कोण, 4 भुजा, 4 शीर्ष। ठीक है, अब देखिए इसमें 2 विकर्ण भी है, यहां से लेके यहां तक और यहां से लेके यहां तक। देखिए 2 विकर्ण, 1 और ये 2। तो विकर्ण नाम भी रख सकते हैं, A B C D। कोई पूछे कि आयत कहते किसको है तो कहिएगा कि जिसके आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री हो उसे आयत कहते हैं। इसमें 4 भुजा, 4 कोण और 4 शीर्ष होता है। ठीक है, देख लीजिए इसमें 4 भुजा, 1 2 3 4, 4 कोण, 1 2 3 4 और 4 शीर्ष, 1 2 3। कोई दिक्कत? चलिए अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। आइए 13.1 है क्षेत्रमिति, इसको मिटा दे। कह रहा है सवाल कि बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल के मैदान के माप दिए हुए हैं। यदि इसके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक? देखिए 2 मैदान दिया गया है, एक वर्गाकार और एक आयताकार। तो वर्गाकार देखिए जैसे आयत होता है ना उसी तरह वर्ग होता है, लेकिन वर्ग की परिभाषा जो है चारों भुजा आपस में क्या होती है? बराबर होती है और जिसका प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो दिक्कत यानी देखिए थोड़ा वर्ग पर भी चर्चा कर लेते। देखिए वर्ग जो है ना, वर्ग देखिए ऐसे होता है। ये 4 4 4 4, यानी इसको चारों भुजा आपस में क्या हो? बराबर और प्रत्येक कोण कितना का हो? 90 डिग्री का हो। 90 90 उसे वर्ग कहते हैं। अब वर्ग में भी देखिए 4 भुजा है, 1 2 3 4, 4 कोण, 1 2 3 4 और 4 शीर्ष है, 1 2 3 4। ठीक है, और इसमें भी 2 विकर्ण है, यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक 2 विकर्ण है। कोई दिक्कत? तो देखिए अंतर बस एक ही है कि आयत में आमने सामने की भुजा बराबर और वर्ग में चारों भुजा आपस में बराबर। कोई दिक्कत? किस किस को समझ में आया? आयत और वर्ग कुछ है, सबको आगे क्लियर एकदम? आगे बढ़े चलिए।
अब सवाल की ओर बढ़ते हैं। देखिए कह रहा है कि बगल की आकृति में एक आयताकार और एक वर्गाकार खेल का मैदान का माप दिया हुआ है। पहले ये फिगर बना लेते हैं। देखिए एक आयताकार है, इसका लंबाई है 100 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर, ठीक है। और एक वर्ग है, इसका भुजा है 80 है, 80 मीटर में है। तो देखिए कह क्या रहा है सवाल कि इसके परिमाप समान है तो किस मैदान का क्षेत्रफल अधिक है, यानी परिमाप इसका बराबर है दोनों का, ठीक है। तो पहले आइए आयत पर विचार करते हैं। आयत की लंबाई कितना है 100 मीटर और आयत की चौड़ाई कितना है 60 मीटर। तो इसका क्षेत्रफल पूछा है तो क्षेत्रफल निकाल लेना। आयत का क्षेत्रफल एल गुणे बी, लंबाई गुणे चौड़ाई, तो ये लंबाई हो गया 100 और चौड़ाई हो गया 60। तो गुणा कीजिए 6 इकाई 6, 0 0 0 मीटर स्क्वायर। देखिए क्षेत्रफल हमेशा जब मीटर है ना तो मीटर स्क्वायर लिखेंगे, जब सेंटीमीटर देगा ना तो सेंटीमीटर स्क्वायर लिखेंगे। क्षेत्रफल हमेशा स्क्वायर में होता है। किसमें होता है? स्क्वायर में। कोई दिक्कत है? चलिए तो ये हो गया। अब आइए वर्ग को देखिए। वर्ग का दिया हुआ है, वर्ग की भुजा 80 मीटर, तो वर्ग का क्षेत्रफल बोलिए क्या होता है? भुजा स्क्वायर होता है ना। देखिए तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो भुजा का मान कितना है? 80 मीटर, तो इसका स्क्वायर कर देंगे। देखिए 80 या गुणे 80, 88 64 0 0 मीटर स्क्वायर। अब बताइए, कह रहे हैं कि इसका परिमाप दोनों का बराबर है, यानी आयत का परिमाप वर्ग के परिमाप के क्या है? बराबर है। सवाल आपका कहा था ना जी, लेकिन अब पूछ रहा है कि क्षेत्रफल बताए किसका अधिक है, तो आप ही बता दो। आयत का लंबाई 100 है, चौड़ाई 60 है, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया इतना। वर्ग का भुजा दिया हुआ था, हमने क्षेत्रफल निकाल लिया इतना। अब देख के बता दो कि किसका क्षेत्रफल अधिक है। किसका क्षेत्रफल बताओ? वर्ग का ना क्षेत्रफल अधिक है, वर्ग का क्षेत्रफल अधिक है। देख लो कि 6000 है, 64 है, तो यही ना अधिक है जी। अब कितना अधिक है तो घटा लो, 6 4 0 0 इतना में से इसको घटा दो, 400 मीटर स्क्वायर अधिक है। कोई दिक्कत? ये आपका क्या हो गया? आगे बात समझ में? चलिए इसको उतारिए। अब दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। कह रहा है कि बिमला के पास एक आयताकार फ्लैट है, जैसे कि चित्र में दिखाया गया है। वो फ्लैट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है। घर के चारों ओर फुलवारी लगवानी है। उसे फुलवारी लगवाने में 40 रुपये प्रति वर्ग मीटर की दर से कितने रुपए खर्च करने होंगे? देखिए एक फ्लैट मतलब क्या होता है? घर होता है ना जी। बड़ा फ्लैट बनवाना है उसको, तो इसको हम फिगर के माध्यम से समझ रहे हैं। देखिए फिगर दिया है, एक आयताकार फ्लैट है ऐसे, ठीक है। इसका लंबाई है 80 मीटर और चौड़ाई है 60 मीटर, ठीक है। और इसमें घर ये बनवाना इसको वर्गाकार। कैसे? देखिए वर्गाकार, और ये है 40 मीटर का, 40 मीटर वाला इसको बनवाना है घर। अब ध्यान से देखिएगा,
पहले लोग जानते हैं शहरी क्षेत्र में घर ऐसा ही बनाते हैं, पहले जमीन को घेरवा लेते हैं और घेरवा के बीच में क्या करते हैं, घर बनवाते हैं। देखिए घर इसको बनाना है। अब गौर से देखिएगा, है ना, ये बाहर वाला क्या है, आयत है, और अंदर वाला क्या है बताइए, वर्ग है। ठीक बात बताइए, आयत है, मान लीजिए ABCD और ये हो गया EFGH, ठीक है। और एक बात बताइए, अगर हम आयत का क्षेत्रफल ऐसे निकाल लें, ठीक, आप वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लें और घटा दें, तो ये रास्ता जो फुलवारी के लिए इसका बनाना है तो बच जाएगा नहीं, बताइए, सोच के बोलिएगा। देखिए मान लीजिए इस पर रास्ता बनाना है, ऐसे रास्ता, इस पर रास्ता बनाना है, इस पर तो ये बड़ा वाला में से हम छोटा वाला घटा देंगे तो अब यही ना केवल बच जाएगा जी, बोलिए। उसी को ना उसको क्या करना है, देखिए दिया है कि विमला के पास एक आयताकार फ्लैट है, आयताकार फ्लैट हो गया उसका, बोलिए आयताकार फ्लैट हो गया। कह रहा है कि यह फ्लैट के बीच में एक वर्गाकार घर बनाना चाहती है, तो ये वर्गाकार घर के लिए जमीन हो गया, ठीक है। और घर के चारों ओर फुलवारी लगाना है, तो अब घर के चारों ओर तो यही ना बचा जी, चारों ओर, बोलिए खाली स्थान। तो हम जब आयत का क्षेत्रफल निकाल लेंगे, अब वर्ग का क्षेत्रफल निकाल लेंगे और आयत में से वर्ग हटा देंगे तो यही ना बच जाएगा फुलवारी का रास्ता, बोलिए। कोई दिक्कत है, समझ में आ रहा है एकदम? आइए देखिए, पहले हम लिखते हैं कि आयत, दूसरा क्वेश्चन है, आयत की लंबाई 80 मीटर और आयत की चौड़ाई 60 मीटर। तो आयत का क्षेत्रफल, लंबाई गुणे चौड़ाई 80 या गुणे 60, अच्छा 48 हो जाएगा मीटर स्क्वायर। अब निकालिए घर की भुजा, दिया है 40 मीटर, यानी वर्ग की भुजा, घर की भुजा माने वर्ग की भुजा, सही बात है ना। तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, अब भुजा हो गया 40 का स्क्वायर। देखिए सूत्र आपको तो पता होना चाहिए ना जी, क्षेत्रमिति का, यहाँ लिख देते हैं, देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, वर्ग का परिमाप 4 गुणे भुजा, वर्ग का विकर्ण √2 गुणे भुजा। तो दिक्कत, इसी तीनों सूत्र को लेके आगे बढ़ना है। तो देखिए वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर, तो 40 गुणे 40, तो कितना हो गया, 4 होगा 1600 मीटर स्क्वायर हो गया। देखिए आपका आयत का क्षेत्रफल आ गया, वर्ग का क्षेत्रफल आ गया। अब हमको फुलवारी का क्षेत्रफल निकालना है ना, क्योंकि घर के बगल में इसको क्या बनवाना है, फुलवारी, तो फुलवारी चारों ओर बनेगा जी। यहाँ लिख देगा, यहाँ लिखते हैं, फुलवारी का क्षेत्रफल तो हो गया 4800 माइनस 1600, तो कितना बच जाएगा जी, 0 0 हाथ में से 6 घटा 2, ये हो गया 32। हाँ 4 में से घटा 3 हो गया मीटर स्क्वायर। अब देखिए फुलवारी का क्षेत्रफल कितना आएगा, 3200 मीटर स्क्वायर, ठीक है। अब क्या कह रही है, जब फुलवारी लगवाना है तो फुलवारी का हमने क्षेत्रफल निकाल लिया, तो कह रही उस फुलवारी लगाने में 40 रुपया प्रति वर्ग मीटर स्क्वायर की दर से। देखिए यानी थोड़ा सा स्पेस चाहिए, पहले बता क्या ना जी, यस सर। देखिए समझ में नहीं आता है ना तो बोलिए, ठीक है ना। आइए देखिए हमने आपको बताया कि आयत की लंबाई 80, आयत की चौड़ाई इतना है, तो आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई, अच्छा 48 इतना हो गया। अब देखिए ये पूरा बाहर वाला हो गया ना जी, और अंदर वर्गाकार है ना, तो वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग की भुजा दी हुई आपके सामने, तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर इतना हो गया। तो हमने घटाया, देखिए ये बड़ा वाला में से छोटा वाला हमने घटाया, तो शेष फुलवारी बच गया, ये फुलवारी का क्षेत्रफल हो गया, ठीक है। अब क्या कह रहा है देखिए, इसको थोड़ा सा मिटा लेते हैं,
देखिए, अब फुलवारी का क्षेत्रफल हमने निकाल दिया है, आयत के क्षेत्रफल में से वर्ग का क्षेत्रफल घटा दिया है। अब दे रहा है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 40 रुपया। देखिए बुक में दिया हुआ है कि 1 मीटर स्क्वायर का खर्च कितना है, 40 रुपया। तो कितना का निकालना है जी, 3200 मीटर स्क्वायर का ना। देख लीजिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च इतना, इसलिए 3200 मीटर स्क्वायर का खर्च। तो ये हो गया 3200 गुणे 40, कितना हो जाएगा बोलिए, 0, 4 दूनी 8 हो गया, और 4 3 12 हो गया, 2 को 0 ये हो गया, 1 0 ये, इतना रुपया क्या हो गया उसका खर्च आएगा, राइट है। देख लीजिए इतना 40 रुपया से उसका खर्च है। देखिए 1 मीटर स्क्वायर का खर्च 40 रुपया, तो 32 मीटर स्क्वायर का खर्च क्या होगा, तो 40 से और 3200 से गुणा कर दिए, इतना हो गया खर्च। ठीक, मिटा दें इसको, चलिए उतारिए जल्दी। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। अमरेश अपने घर के आंगन में ईंट बिछवाना चाहता है। कभी आपके घर में ईंट बिछा है, देखे है ना। तो मान लीजिए कह रहा है कि आंगन है, और आंगन दिया है कि आयताकार है। आंगन कैसा है, आयताकार है। देखिए कह रहा है कि इस आयत की लंबाई जो है 20 मीटर है, और चौड़ाई जो है 15 मीटर है। ठीक है, और इसमें ईंट बिछाना है। ऐसे देखिए, ऐसे ईंट बिछता है, बताइए तो बोलो, ऐसे ईंट बिछाना है। ठीक है, तो कह रहा है कि इस ईंट की लंबाई, यानी जो एक ईंट है ऐसे, इसकी लंबाई दिया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर, और चौड़ाई कितना है, 80 सेंटीमीटर। ध्यान से समझना। तो कह रहे कि उस आंगन में कितनी ईंट लगेगी, पर मतलब ये आंगन में कितना ईंट लगेगा, ठीक बात बताइए। पहले हम लिखते हैं कि आयत की लंबाई कितना दिया हुआ है, 20 मीटर। लिख रहे हैं कि आयत की चौड़ाई कितना है, 15 मीटर। 15 मीटर है ना। और देखिए ईंट है, ये क्या है, ईंट। तो लिख देंगे यहाँ कि ईंट की लंबाई 25 सेंटीमीटर, ईंट की चौड़ाई कितना है, 80 सेंटीमीटर। देखिए लंबाई 25 है, और इसकी लंबाई 25 सेंटीमीटर और 80 सेंटीमीटर है। तो उस आंगन में कितनी ईंटें हैं, ठीक है। और ध्यान से समझिएगा, ध्यान देने जो बात कह रही थी भाई, पूरा आयत का क्षेत्रफल आयत है ना जी। तो पूरे आयत के क्षेत्रफल में अगर एक ईंटवा से हम भाग दे दें, बोलिएगा ध्यान से, ये पूरा आयत है, बोलिए, और पूरा आयत के क्षेत्रफल में हम ईंटवा से एगो भाग दे दें, तो पता नहीं चलेगा कि को ईंटा लगेगा, पता नहीं चलेगा जी। तो अगर ये ईंटा कितना जगह छेकता है, अगर पूरा में हम एक से भाग कर दे तो ईंट की संख्या नहीं आ जाएगी। तो देखिए यार, लेकिन एक चीज और समझना है इसमें, ए लड़की बैठ, ये मीटर में है और ये क्या है, सेंटीमीटर में है। तो पहले हम दोनों को एक जैसा बनाएंगे ना, एक चर में आएंगे ना उसको लेकर के। तो देखिए पहले इसका हम यहाँ देखिए लिखते हैं, ईंट की संख्या। तो हम पहले आयत का क्षेत्रफल ऊपर लिख दें, आयत का क्षेत्रफल बटे एक ईंट का क्षेत्रफल हो जाएगा जी। आयत का क्षेत्रफल लिखिए 20 मीटर गुणे 100। अब 20 मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, क्योंकि 1 मीटर बराबर कितना सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर। गुणे हो गया 15 मीटर है, तो 15 गुणे 100। अब देखिए पहले से तो यही है 25 सेंटीमीटर और
80 से, इसको नहीं ना बदलना है। तो देखिए 0 से 0 कटा दीजिए, हो गया। देखिए ये 2 से 2 चौके 8, 4 से कट जाएगा 25 है, 25 से 25 एक बार में कट गया, 100 बच गया, 15 बच गया। तो 100 से 1500 से गुणा कीजिए, कितना हो जाएगा? 1500 ईंट आ रहा होगा। ठीक है, कोई दिक्कत? फिर से एक बार देख लीजिए, आयत का क्षेत्रफल लंबाई गुणा चौड़ाई है, लेकिन ये मीटर में है, तो किसमें बदलना है? सेंटीमीटर में। तो ये हो गया 20 गुणे 100 सेंटीमीटर बदल गया, और फिर 15 गुणे 100 सेंटीमीटर में। ये तो सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 0 से 0 कट गया, यहाँ 2 चौके 8 है। देखिए 2 चौके 8 कटा है ना जी ये। फिर देखिए यहाँ 4 से 25 चौका 100, और 25 से 25 एक बार में 15 से 100 से 1500। कोई दिक्कत? तो आज की क्लास में इतना ही, मिलता है नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।